वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने उसको ऐड कर दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास गिवन है, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है ना, आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूं, वो फार्मूला आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं चलें वो फार्मूला लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर लिख देता हूँ। चलें, ये स्पेस पड़ी हुई है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, देखें। फार्मूला हमारे पास होता है, अगर इस तरह की चीज़ हो, ए प्लस बी ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है ए का स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी ये फार्मूला आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी क्लास 7th में भी और इस 8 क्लास में भी। तो इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है। यानी अगर इस तरह की सिचुएशन हो, यानी एक टर्म प्लस वाली हो और एक टर्म माइनस वाली, यानी दोनों टर्म सेम हो लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क हो और वो आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई, तो उनको कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी जो फर्स्ट टर्म होगी उसका स्केयर, यानी ये प्लस माइनस माइनस, और सेकेंड टर्म का स्केयर। ये अगर इस तरह हो तो इसको हम इस फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखें, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ए का स्केयर, क्योंकि ए का स्केयर तो यहाँ पर भी ए है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ए स्केयर। फिर दरमियान में फार्मूले की वजह से माइनस आएगा, और ये वन का स्केयर। तो वन का स्केयर क्या होता है, वन होता है। इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दो। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी, ए स्केयर प्लस वन। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दोनों एक जैसी टर्म बन गई है। अब देखिए, ए का स्केयर माइनस वन का स्केयर वन नहीं होता है, यानी इसको आप ये भी कर सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर और ए स्केयर प्लस ये, यानी वन को मैंने बी के तौर पे लिया है और यहाँ पर वन है, तो यानी ये दोनों भी टर्म एक जैसी हैं। यानी इसको अगर आप इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, जैसे ये था हमारे पास, तो ए का स्केयर, तो यहाँ पर जो स्केयर है ना, वो स्केयर का स्केयर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, ए स्केयर का स्केयर, ये ए स्केयर हो गया, माइनस हमारे पास फिर ये क्या आ जाएगा, वन का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए की पावर 4 माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, तो इसमें भी देखें, सबसे पहले ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। उसके बाद ये टर्म एज इट इज़ लिखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ गई, ए की पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4। अब देखिए, ये दोनों एक जैसे टर्म है, यानी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए स्केयर का स्केयर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा बी स्केयर का स्केयर। उसके बाद इस टर्म को आप एज इट इज़ लिख दें, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए की 4 प्लस बी की 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ए की 4 माइनस बी की 4, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ए की 4 प्लस बी की 4। अब अगेन आपने इसको लिख लेना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए फिर वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ए की पावर 4 उसका स्केयर हो जाएगा माइनस बी की पावर 4 उसका भी स्केयर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू द 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए की 8 माइनस बी की पावर भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया।
कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड और लास्ट पार्ट है ये। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये दो टर्म आपस में एक जैसी हैं, लेकिन ये प्लस की है ये माइनस की, तो हम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम उसको क्या करते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2p, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्केयर। तो 2p का स्केयर माइनस नेक्स्ट टर्म b हमारे पास क्या है, 3q के इक्वल, तो ये इसका स्केयर हो जाएगा। बाकी आपने ये दो टर्म एज इट इज लिख दें। तो यहां पर क्या है, 4p स्केयर प्लस 9, चलिए ये 9 है हमारे पास, और साथ में मैं इसको लिख देता हूँ q का स्केयर, ठीक है, ये 9 है। उसके बाद ये टर्म हमारे पास देखें तो यहाँ पर क्या है, ये 16, p की वैल्यू पावर क्या है, 4 है, प्लस 81, और q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। अब इसको सॉल्व करें, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4p का स्केयर माइनस 3 का स्केयर होता है 9, और ये आ जाएगा q का स्केयर, और साथ में ये टर्म एज इट इज लिख दें, 4p स्केयर प्लस 9q स्केयर। उसके बाद ये टर्म लिखें, ये हमारे पास क्या है, 16 p की 4 प्लस 81 और q की पावर 4। अब देखें, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसी फार्मूले की फॉर्म में। यानी क्या हो जाएगा, 4p स्केयर, यानी ये a है, इसका स्केयर हो जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो ये हमारे पास क्या है, b, इसका हो गया स्केयर। यानी a माइनस बी, a प्लस बी, a स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये टर्म एज इट इज। तो यहाँ पर क्या आ गया, 16 q की पावर 4 प्लस 81 और q की पावर 4। अब आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करें, 4 का स्केयर ये 16 के इक्वल होता है, और साथ में 2 टू द 4 माइनस 9 का स्केयर होता है 81, 2 टू द 4, और q की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पर ये टर्म एज इट इज़ लिख दें, तो ये क्या आ गया, 16 p की पावर 4 प्लस 81, और q की पावर क्या है, हमारे पास 4 है। अब आपने क्या करना है, देखें, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये दोनों एक जैसी टर्म है, फिर वही फार्मूले की मदद से a का स्केयर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 16, और साथ में क्या है, p की पावर 4, ये हो जाएगा इसका स्केयर, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस 81, और साथ में क्या है, q की पावर 4 और इसका स्केयर। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर 16 का जब आप स्केयर लेंगे ना, तो ये हमारे पास 256 आएगा, और 2 को 4 से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये माइनस एज इट इज 81 का जब आप स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, 6। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ, देखिए ये 81 है और ये मैंने स्केयर ले लिया, तो क्या आया, 6561, 6561, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टू द 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, एक्सरसाइज 8A का। तो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 12 था ना, उसमें हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया था, तो वो फार्मूला कुछ हमारे पास इस फॉर्म में था, a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। यानी अगर इस तरह की फॉर्म आती है तो हम इसको क्या करते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। यानी इस फॉर्म में आए तो हम इसको इस फॉर्म में राइट करते थे। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए, यानी ए स्केयर
माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है 81 और साथ में क्या लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस 49 और साथ में हमारे पास क्या गिवन है क्यू स्क्वायर। तो अब जो 81 है ना, यानी इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 81 को मैं लिख सकता हूँ 9, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर होता है और ये साथ में क्या है p, तो इस पे भी स्क्वायर है, तो इसको मैं होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी 9p होल स्क्वायर। और 49 होता है 7 का स्क्वायर, यानी 7 7 था 49, और साथ में मैंने q लिख दिया 7q होल का स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा गौर करें, ये हमारे पास क्या बन गया a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो a हमारे पास क्या है 9p, तो ये आ गया a। चलें आप इसको यहाँ पर देखें a प्लस बी, यानी ये हमारे पास आ गया 9p प्लस 7q इंटू 9p, ये हमारे पास आ गया 9p माइनस 7q। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 की समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये टर्म गिवन है और ये सेकंड टर्म, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इसको आपने किस फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है, तो आप लोगों को मैं ये फार्मूला बता दूं कि ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उसको मैं अगेन राइट कर लेता हूँ, 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a का स्क्वायर, तो ये आ गया 3a स्क्वायर माइनस, इसे हम लिखेंगे b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें 3 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये 9 के इक्वल होता है, साथ में आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस वैसे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा b पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका, कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें 5a प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर, यानी 5a हमारे पास a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b हमारे पास ये टर्म है यानी 3b, तो इसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और a पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और b पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 9b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर 4 और साथ में क्या आएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ में क्या आएगा y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शे मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।